जय हिंद दोस्तों, आज NFT के बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि NFT होता क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। NFT यूनिक क्यों है, क्रिप्टो करेंसी से ज़्यादा NFT क्यों डिमांड हो रही है, NFT में लोग निवेश क्यों कर रहे हैं इतना ज़्यादा। और ठीक है, समझते हैं NFT होता क्या है। NFT का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन का क्या मतलब होता है? ऐसी कोई वस्तु जो है, मतलब मान लीजिए कोई भी वस्तु है, उसके अलावा, उस वस्तु के अलावा और उसकी कॉपियां नहीं हो, वह यूनिक हो। ठीक है, मान लीजिए, इसका समझने से पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए दो मार्कर है, तो दो मार्कर का दाम अभी क्या है? 10-10 रुपये है। 10-10 रुपये है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, हम दोनों व्यक्ति को हम कहते हैं कि राम ले, मान लीजिए व्यक्ति है राम, हम कहते हैं राम ये मार्कर ले लो। श्याम है, इस मार्कर को, मतलब मार्कर का वैल्यू जो है 10-10 रुपये है। हम दोनों व्यक्ति राम और श्याम को हम देना चाहते हैं, तो मार्कर को हम अदला बदली कर सकते हैं। लेकिन राम के पास ये जो मार्कर आया है ब्लैक वाला, अगर राम चाहे तो इस मार्कर पर अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर करवा ले, तो इस मार्कर की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इस मार्कर जैसा और कोई नहीं मार्कर होगा। ठीक है, तो ये जो मार्कर होगा, अब श्याम कहेगा कि मार्करवा दे दो हमको, तो राम कहेगा कि नहीं देंगे। अब इसकी क्या हो गई है? वैल्यू बढ़ गई है। इसकी वैल्यू बढ़ गई है। यह 10 रुपये का नहीं है, हम नहीं देंगे। अब पहले था 10 रुपये का, लेकिन यह सिग्नेचर कराने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो गई है? बढ़ गई है। अब इसके जैसा कोई नहीं मार्कर है, तो ये मार्कर क्या करेगा राम? ये मार्कर क्या करेगा राम? इसको अगर बेचना चाहेगा तो इसकी वैल्यू जो यह लगाएगा उसको मिलेगा। यह वैसे ही है नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल मतलब वह वस्तु होती है जो यूनिक होती है, उसके अलावा और कोई दूसरी वस्तु नहीं होती है। NFT एक डिजिटल संपत्ति होती है जिसका रिकॉर्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बनाया गया होता है। ठीक है, NFT एक तरह का टोकन होता है। NFT नॉन फंजिबल टोकन ना टोकन होता है। मतलब टोकन क्या होता है समझते हैं। टोकन होता है जो, मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु, मान लीजिए आपका वीडियो गेम हो, आपका फोटो हो, आपका सिग्नेचर हो, आपकी पेंटिंग हो, मतलब कोई भी वस्तु अगर आप डिजिटली कन्वर्ट करके NFT में कन्वर्ट करके बेचते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं। वो भी कैसे पैसे मिलते हैं? मैंने पैसा थोड़े मिलेगा, इसका जो ट्रांजैक्शन भी किया जाता है ना, तो इथेरियम और डेज में किया जाता है। अब क्यों किया जाता है आगे बताएंगे। मान लीजिए कोई बड़ा व्यक्ति है, अपने वीडियो गेम को, चाहे सिग्नेचर को, चाहे पेंटिंग को, चाहे कुछ भी चीज़ उसके पास यूनिक है, उसके अलावा और कुछ नहीं बना हुआ है, अगर वो बेचना चाहता है तो NFT में कन्वर्ट करके बेच सकता है। NFT में जो इनक्रिप्शन होता है वह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बनाया गया होता है, जो कि मतलब टेक्नोलॉजी से बनाया गया होता है। मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है कि आपको जो दिया जाएगा ना, कोई भी चीज़ें जब दी जाती हैं तो एक यूनिक ID दिया जाता है। जैसे आधार कार्ड है ना, तो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है उसको, जो एक आपके पास एक यूनिक नंबर दिया जाता है, वह नंबर और किसी के पास नहीं होता है। वैसा नंबर और किसी के पास नहीं होता है। आपको जान के हैरानी होगी कि जो NFT में पैसे का जो ट्रांजैक्शन किया जाता है, दो सिस्टम होता है पैसे का ट्रांजैक्शन करने में। क्या होता है? इथेरियम और डेज में इसके पैसे का ट्रांजैक्शन किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है? मतलब इससे आसानी होती है कि मान लीजिए जो पहला व्यक्ति है NFT में कोई प्रोडक्ट कन्वर्ट करके बेचता है, तो आगे चल के कितना भी व्यक्ति आ जाए तो इसको जो है वह पैसा 10% मिलता रहेगा। मतलब इसलिए रुपए और डॉलर में इसका ट्रांजैक्शन नहीं किया जाता है। इथेरियम और टेज नाम का, मतलब डिजिटली मनी होती है, उसमें किया जाता है। डिजिटली पैसा होता है, उसमें किया जाता है। ठीक है, NFT यूनिक क्यों है? आप समझते हैं कि NFT जो है यूनिक क्यों है? यह भी तो क्रिप्टो करेंसी जैसी ही है, बिटकॉइन जैसे ही है। ऐसा मतलब NFT में क्या है जो इसको यूनिक बनाती है? मतलब कोई भी अगर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर डिजिटली किया जाता है, चाहे कोई भी चीज़ें डिजिटली अगर बेचा जाता है, तो संभव है कि उसकी कॉपियाँ बन के मार्केट में आ जाती हैं, डुप्लीकेट कॉपी बन के मार्केट में आ जाती हैं। और जो मालिक होता है असली में, उसको अगर वह बेचता है कॉपी करके उसको, तो उसको पैसे नहीं मिलते हैं। लेकिन NFT में ऐसा नहीं होता है। NFT में जो मालिक होता है उसको पैसे मिलते हैं। जितने भी फर्जीवाड़ा करके कितने भी कॉपी करके बेच लो,
कितने भी कॉपियाँ करके बेच लो, इसका जो मालिकाना हक होता है, जिसको मतलब जो बनाया होता है उसको मिलता रहता है हमेशा। ठीक है। NFT इसलिए यूनिक है कि NFT जो तैयार किया जाता है उसमें एक आईडी मिलती है, उस आईडी जैसी और कोई आईडी नहीं होती है। मान लीजिए व्यक्ति अगर फर्जीवाड़ा करके, मतलब जो अभी बताएं तो मार्कर का एग्जांपल लेके, अगर कोई व्यक्ति अगर मार्कर को ही अगर फर्जीवाड़ा, मतलब मार्कर को ऐसे थोड़े बेचा जाएगा, मार्कर को डिजिटली NFT में कन्वर्ट किया जाता है तब ना बेचा जाएगा। तो मार्कर को अगर डिजिटली NFT में कन्वर्ट करके बेचा जाता है तो कोई व्यक्ति अगर इसका फर्जीवाड़ा करना चाहता है, कॉपी करना चाहता है, तो जो पहला व्यक्ति तैयार किया गया है पहले व्यक्ति द्वारा तो जो तैयार किया गया है NFT में जो उसको आईडी मिली है, वह जब दूसरा व्यक्ति उसको कॉपी भी करेगा ना तो वह आईडी मैच नहीं करेगा, ट्रांजैक्शन नहीं होगा इसका। ठीक है। तो इसलिए NFT को सुरक्षित माना जाता है। इसलिए इस कारण से NFT में ज़्यादा निवेश इसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि यह यूनिक है। इसमें एक यूनिक आईडी दी जाती है, जिसके तहत यूनिक आईडी दी जाती है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से लैस होती है। उसको उस व्यक्ति को आईडी दिया जाता है और कोई भी व्यक्ति इसका फर्जीवाड़ा नहीं कर सकता है। इसलिए मतलब ये जो NFT है क्या है, सुरक्षित मानी जाती है। ठीक है। तो NFT जो है आप समझते हैं, NFT का इतिहास समझते हैं। NFT का इतिहास सबसे पहले 2014 में NFT को लाया गया था। एक व्यक्ति थे केविन मैक्यो द्वारा 2014 में मई के महीने में NFT को लाया गया था। बनाए थे वही, उन्होंने बनाया था क्या, क्वांटम शेप का एक मतलब आकृति बनाई थी। उस आकृति का जो आधार था, सभी आधार का जो एक ही स्थान पे उसका आधार था, मतलब ऐसी आकृति बनाए थे। उसका मतलब उस आकृति जैसा अभी तक कोई नहीं बना पाया है। ठीक है। तो उस क्वांटम का जितने भी आधार होते हैं सबका आधार जो है एक ही जगह था। ठीक है। तो उन्होंने क्वांटम तैयार किया गया था पहली बार। तो वह जो क्वांटम था NFT में कन्वर्ट करके जब उसको बेचे तो $7 मिलियन में बेचा गया उसको। उसकी वैल्यू जो है $7 मिलियन है अभी के मामले में। अभी तक आगे बेचा जा रहा है, उनको पैसे मिलते जा रहे हैं। ठीक है। अब समझते हैं कि NFT में आज तक कितनी चीज़ें बेची गई हैं और कब बेची गई हैं। ठीक है। तो समझते हैं NFT जो है 2015 में पाकिस्तान में एक व्यक्ति थे मोहम्मद आसिफ रजा राना नाम के एक व्यक्ति थे। उनके मित्र थे एक मुदस्सिर, मतलब इनके मित्र थे मुदस्सिर। वह अपने मित्र का वीडियो बनाए थे, मजाक में ही बना दिए थे और वह उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिए थे। तो वह वीडियो हो गया था वायरल। तो वायरल होने की वजह से किसी व्यक्ति ने इनका क्या किया था, उस मीम का, उस वीडियो का NFT में कन्वर्ट करके बेच दिया था। कोई व्यक्ति उस मीम का NFT में कन्वर्ट करके बेच दिया था। कितने लाख में पता है? 38 लाख में। 38 लाख में बेच दिया गया था। फिर 2021 में ग्रे कलर की पेंटिंग थी तो उसको NFT में कन्वर्ट करके बेच दिया गया था 75 लाख में। 2021 जुलाई के महीने में एक वीडियो गेम था, सुपर मारियो कंपनी द्वारा बनाया गया था, उसको भी NFT में कन्वर्ट करके 11.58 करोड़ में बेच दिया गया था। जो ट्वीट था ट्विटर के CEO के द्वारा जो पहला ट्वीट किया गया था, ट्विटर के CEO कौन थे? डार्सी। ट्विटर के जो CEO थे डार्सी थे। और इनका जो ट्वीट था, पहला जो ट्वीट था ट्विटर पे, उनके ट्वीट को US की कंपनी सेंट द्वारा वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म US की कंपनी सेंट द्वारा उनके ट्वीट को NFT में कन्वर्ट करके बेच दिया गया था। उनका ट्वीट किया गया था कब? 2006 21 मार्च को किया गया था। उनका जो ट्वीट किया गया था 2006 में 21 मार्च को किया गया था, लेकिन 2021 में 22 मार्च को उनके ट्वीट को US की कंपनी सेंट द्वारा कितने करोड़ में? 20 करोड़ में बेच दिया गया। और 2022 में NFT जो है चर्चा में इसलिए आई है कि जो जस्टिन बीबर हैं, एक US के सिंगर हैं, जिसको नहीं पता होगा वह सर्च कर लेगा, देख लेगा, बहुत बड़े सिंगर हैं यहाँ। तो उन्होंने 500 करोड़ में एक बंदर परचेज किया है, ख़रीदा है NFT में, जो कि वह बंदर 10,000 प्रकार का चेहरा बना सकता है।
जो बंदर है वह 10,000 प्रकार का चेहरा बना सकता है। जस्टिन बीबर द्वारा एक बंदर खरीदा गया है जो 10,000 प्रकार का चेहरा बना सकता है। ठीक है, तो अगर आप भी NFT में कुछ भी चीज़ें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो NFT की साइट होती है, जाकर उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आपके पास यूनिक होना चाहिए, आपके पास कोई भी चीज़ हो NFT में यूनिक होना चाहिए। हाल ही में चर्चा में आया है कि जो अमिताभ बच्चन का साइन है, चाहे जो बड़े बड़े लोगों का साइन है, उनका कन्वर्ट करके बेचा जाएगा इंडिया में। ठीक है, देखते हैं क्या होता है आगे। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।